नहीं है, इनको भली भांति आता है कि इस बहुजन समाज के लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है। और उसी तरह से ये लोग आपको 2027 में भी गुमराह करेंगे, और वो गुमराह ऐसे करेंगे कि आप दो फांट में बटे हुए हैं, आपकी सरकार कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है मेरे लोगों। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ऐसा कोई समाज नहीं है जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ देख ना रहा हो, चाहे वो किसी भी जाति का सही, चाहे किसी भी समाज का सही, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को लाइक करते हैं। और वो उनका कहना है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत अच्छी सरकार चला कर जाएंगे। भाई के पास अभी बहुत सारा समय है, लगभग भाई अगर 20 साल भी है तो अगर हमारे लोगों के लिए राज कर गए तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारे उससे पहले हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहब ने कहा था कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, वो 21वीं सदी आपकी है, तो 21वीं सदी का ये उभरता हुआ नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं हमारे। नगीना लोकसभा में जब चुनाव हुए, नगीना लोकसभा में जब चुनाव हुए, वहाँ पे भी हम लोग गए और हमने गांव जाकर हमने नगीना लोकसभा में भी जाकर प्रचार प्रसार किया भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताने के लिए। और जब हम गांव में गलियों में घूमते थे तो वहाँ पता लगता था कि साहब इंडिया गठबंधन के लोग घूम रहे हैं, कि भाजपा के लोग घूम रहे हैं, कि किसी अन्य पार्टी के लोग घूम रहे हैं, तो वो हम लोगों का मजाक उठाते थे, मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे करे भीम आर्मी वाले हो, तुम कहाँ यहाँ भूखे प्यासे गलियों में भटक रहे हो, यहाँ तो एक से एक बड़ी बड़ी धुरंधर पार्टियाँ लड़ रही हैं चुनाव, तुम्हारा तो यहाँ कहीं अता पता नहीं नजर आएगा, तुम तो खामखा अपनी ऊर्जा को यहाँ पे बेकार कर रहे हो। हमको सिर्फ अगर डर था तो सिर्फ एक बात का डर था कि ये कहीं हमारी नगीना लोकसभा सीट से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो वोट पड़ेंगे उसमें ये लोग कहीं बेईमानी ना कर लें। और हमने वहाँ के नगीना लोकसभा में जाके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक ही सीट पर चुनाव लड़ाया और पूरे भारत के अंदर किसी भी सीट पर किसी को टिकट भी नहीं दी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। उन्होंने सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ा और आपने देखा होगा नगीना लोकसभा से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो ऐतिहासिक जीत हुई, जिस ऐतिहासिक जीत में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर की भी जीत नहीं थी, कई वोटों से जाके हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीत होकर आई। और मैं आपको बता दूं, जैसे वहाँ 10% जो वोटिंग हुई, 10% में से 7% भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिले और 3% में ये सारी पार्टियां सिमट लीं। क्यों सिमट लीं? उसकी वजह थी क्योंकि हर एक जनता चाहती है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा नेता हमारे बीच में आए, हमारे लोगों की आवाज़ सुने। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो जो वादे किए, उन्हीं वादों पे आप देखते होंगे अपने ही नगीना लोकसभा की बात नहीं रखते, पूरे प्रदेश की बात रखते हैं, पूरे भारत की बात रखते हैं। संसद में जब वो बोलते हैं तो अच्छे अच्छे नेताओं की आवाज़ बंद हो जाती हैं, उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और एक सांस में ना जाने कितनी वो वहाँ पे हमारे लोगों की बातें रख देते हैं। जो स्पीकर जो होते हैं वो लोग भी हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहुत कम समय देते हैं बोलने के लिए, मगर फिर भी हमारे नेता हमारे नहीं पीछे हटते, उनसे भी नाराज़ होकर कहते हैं क्या मैं दलित हूँ, हमारे लोगों ने हमें चुनकर भेजा, मैं अपने लोगों की आवाज़ नहीं रखूँगा, यहाँ तो कौन हमारे लोगों की आवाज़ रखेगा। मैं अपना चुना हुआ एक सांसद हूँ, हम अपने समाज की यहाँ बात नहीं रखेंगे तो हमारे लोगों की बात कौन रखेगा और आप सुनोगे कैसे। तो ये लोग इसलिए चाहते हैं कि ये आने वाले समय में भारत का प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, और उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से ये मनवादी ताकतें और ये जातंकवादी लोग लगातार प्रयास करते हैं उनको मारने के लिए। आपने देखा होगा उनको भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर एक बार खतौली विधानसभा में पेट्रोल बम से उनके ऊपर हमला किया गया, जहां उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उनकी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहां बैठे होते तो शायद हमारे बीच में आज हमारा मसीहा, हमारा भाई हमारा नहीं होता। वहां से वो कैसे भी करके बच गए। फिर आपने देखा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, एक उनके कोई मित्र थे, उनकी माताजी खत्म हो गई थी तो वहां वो गए,
वहाँ से लौटते समय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर 3-3 गोलियां दागी गईं, जिसमें से एक गोली भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के छूकर निकल गई। यदि अगर वो 2-3 अंगुर और इधर अंदर की साइड बढ़ जाती तो हमारा नेता हमारे बीच में नहीं होता। हमारे इतना जुर्म सहने के बाद, उनके ऊपर जानलेवा हमला 3-3 बार होने के बाद भी और वो हमारा भाई नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि ये ऐसे महापुरुष जैसे लोग ये सदियों में जन्म लेते हैं। हमारे बाबा साहब ने जन्म लिया तो हमारे बाबा साहब उस पीरियड में जब सबसे ज़्यादा जातिवाद, छुआछूत और सबसे ज़्यादा इन लोगों का दबदबा था और ये अपने आप में मजबूत थे, तब भी हमारे बाबा साहब ने जुर्म, जाति, शोषण सहकर भी अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ देकर और अपना जीवन हमारे लोगों के लिए समर्पित करके और हमारे भारत को इतना सुंदर एक भारतीय संविधान देकर गए, जिसमें हमारे SC, OBC, माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सुविधा करके चले गए। हमारे रहबर, हमारे मान्यवर साहब कांसी राम साहब आए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी उन्होंने अलग जगाई कि उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर चले गए। और उसी तरह से अब हमारे बीच में अगर कोई अगर हमारा नेता आया है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ऐसे नेता को पहचानिए, ऐसे युवावान अपने भाई को पहचानिए और ऐसे नेता को अपना साथ दीजिए। और ये हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, मैं आपसे कहता हूं, मैं लगातार आप लोगों के लिए मैं संघर्ष करूंगा और अपने लोगों की लड़ाई लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में जान है। मुझे किसी से कोई लोभ लालच नहीं। मैं कभी ये नहीं देखता कि मेरे पास गाड़ी होगी तभी मैं आपके बीच में आऊँगा। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं तो किराए से भी आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ और मेरी भी फौज उसी तरह से आ जाती है। अगर गाड़ियाँ होती हैं तो गाड़ियों से आती हैं, ये कभी बहाना नहीं ढूंढते और अपने लोगों के लिए जुर्म, जाति, अत्याचार जब शोषण होता है तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे होते हैं। और जितने भी लोग आज अगर ये सोचते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे लोगों के लिए कुछ करके नहीं जाएंगे, उन्होंने, आप देखते होंगे कि जब उनकी भाई की सरकार नहीं है, भाई के पास अभी सरकार की कोई ताकत नहीं है, जब भाई सरकार उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे भारत के यहाँ की जो सरकारें हैं उनसे घबराई हुई हैं, उनके सामने इतने ये लोग घबराए हुए हैं कि जब इसकी सरकार आएगी, चंद्रशेखर अपनी सरकार बनाकर आएंगे तो ये हम लोगों को जेल भेजने का काम करेगा। हाँ, वो लोग जेल जाएंगे। उसकी वजह ये है, इन लोगों ने हमारे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़मीनों को कब्जा कर रखा है, इन्होंने सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कर रखा है, इन्होंने सबसे ज़्यादा सरकारी संसदों को प्राइवेट करके और उनको क्या कहते हैं बेचने का काम किया है। उसका पैसा लेकर ये विदेशों में अपना लगाए पड़े हैं और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों के लिए सरकार के स्कूल में दलिया और चावल वो भी रखे हुए, जाने कब के चावल, खराब चावल आके उनको बना के खिलाने का काम करते हैं। अरे हमारे बच्चों को तो शिक्षा मुफ्त चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को चिकित्सा मुफ्त चाहिए और इन्होंने इसी चीज़ को महंगा कर रखा है। वो तो यहाँ के प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट अस्पताल हैं। अगर ये प्राइवेट स्कूल और ये अस्पताल बंद हो जाएँ तो यहाँ की चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही भंग हो जाएगी। उस व्यवस्था को बरकरार करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जिस दिन अपनी सरकार बनाकर आएंगे तो सबसे पहले आपके ये शिक्षा और चिकित्सा और हमारे रोजगारी, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं वो सारे पूरे करेंगे। और जिन आतंकवादी लोगों ने हमारे लोगों की जो ज़मीनों को घेर रखा है, या तो ये ज़मीन छोड़कर विदेश भाग जाएंगे, अगर ये विदेश नहीं भागे तो मैं विश्वास से कहता हूँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं ये सब जेल में दिखाई देंगे और ये सारे लोग जेल में दिखाई देंगे, चाहे उन्होंने किसी भी तरीके से आप लोगों की ज़मीनें ली हों। और जितनी ये सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं, हमारे लोगों के लिए ज़मीनें नहीं हैं, उन लोगों के लिए खाली सरकारी ज़मीन, खाली ज़मीन सरकारी वो हमारी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सभी लोगों के लिए उसी हिसाब से एक किसके पास कितनी क्या ज़मीनें हैं उस हिसाब से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आपके क्षेत्र के हिसाब से आप लोगों को ज़मीन देने का काम करेंगे। आप लोगों को सरकारी देखते होंगे तमाम ज़मीनें रोडों के किनारे पड़ी हुई हैं, वहाँ पे वो दुकानें बनवा के हमारे लोगों को दुकानें देने का, आवंटन कराने का काम करेंगे। और जो हमारे लोगों में एक चीज़ और है, हमारे समाज के लोग बहुत कम पढ़ लिख पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बेटा
हमारे लोगों की नौकरी नहीं लगेगी। बेटा तुम कोई काम सीख लो, जैसे किसी ने बाइक का काम सीख लिया, किसी ने गाड़ी का काम सीख लिया, किसी ने किसी चीज़ का काम सीख लिया, किसी ने बिजली फिटिंग का काम सीख लिया, कोई इंजन मिस्त्री बन गया, कोई बाइक मिस्त्री बन गया। तो ऐसे लोगों के लिए वो फिर बन तो जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं पूंजीपति लोगों के यहाँ वो नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो अपनी दुकान खोल लें या अपना व्यवसाय तैयार कर लें। उनके लिए भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार प्रयास करते हैं और सोचते हैं, कहते हैं जिस दिन हमारी सरकार आएगी तो मैं अपने लोगों के लिए सरकार के द्वारा उनको पैसा दिलवाऊंगा, उसमें सब्सिडी रहेगी तो हमारे लोग वो अपनी दुकान भी खोल सकेंगे, अपना व्यवसाय भी चलाएंगे। इस तरह से हमारे लोगों की उन्नति होगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग और हमारे सीनियर काफ़ी पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय लेवल में, प्रदेश लेवल पे एक से एक सीनियर पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जो सरकार में भी लोग रहे हैं। जब उनकी उन सरकारों में नहीं सुनी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी में काम कर रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। वो बताते हैं भाई को कि भाई ऐसे नहीं, इस तरह से काम होना है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तभी हमारे लोग मजबूत हो पाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो भी हमारे जहां से भी हमारे साथी आएँ और बेझिझक होकर, बेखौफ होकर हमारे लोगों को सपोर्ट करने का काम करें। और मैं आपसे वादे से कहता हूं, ये जो हमारे लोग चुनकर आएंगे, बनकर आएंगे, वो आप लोगों के हक अधिकार के लिए काम करेंगे और आप लोगों के अधिकार के काम भी करेंगे। इससे हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी एक और मजबूत होगी। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग सरकार में आएँ? आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, जो इतना संघर्ष करने वाले लोग हैं, क्या आप लोग इनका कभी साथ नहीं देंगे? आप लोगों को साथ देना चाहिए। हम अपना घर परिवार छोड़कर हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना ही तो हमें क्या कहते हैं कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही हमारा कोई कहीं से भी कोई सिस्टम है कि ऊपर से पैसा आ रहा हो या नीचे से पैसा आ रहा हो। हम लोग अपने समय को निकाल कर अपने समाज के लोगों के बीच में जाते हैं और अपने लोगों की आवाज़ को भी बुलंद करते हैं। तो हमारा जिस तरह से हम अपना त्याग कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी हमारा सहयोग सपोर्ट करें। इसी सभी बातों को ध्यान में देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।